मूवी की शुरुआत में हमें एक कपल को दिखाते हैं जिनका नाम एलिसा और क्लीव है। दोनों एक नर नाम की कंपनी में जीन्स वैज्ञानिक का काम करते हैं। यहाँ पर इनका काम जानवरों का डीएनए मिक्स करके एक नया जानवर बनाकर उसके तत्वों से दवाई बनाना था और वह दवाई कंपनी के द्वारा बाजार में बेची जाती थी। अब हम देखते हैं कि वे दोनों एक नया जीव बनाते हैं जो कि मेल और फीमेल है और उन्हें साथ में छोड़ देते हैं और वह एक सफल परीक्षण था। और वे कंपनी के ओनर को बताते हैं कि उन्होंने बहुत से जानवरों का डीएनए मिलाकर इस जीव को बनाया है। इससे कंपनी काफ़ी आसानी से दवाइयाँ बना सकती है। अब उन्हें इंसान और एक जीव के डीएनए को एक जीव बनाने के लिए पूछती है और कंपनी के ओनर कहती है कि पहले इस जीव से बनी दवाइयाँ बाजार में जाएगी, उसके बाद ही तुम अपने प्रयोग करना। अब वे दोनों इस प्रयोग को करने के लिए काफ़ी आतुर थे, तो वह चुपचाप तरीके से यह सब करने का डिसीजन करते हैं। अब वे लोग अपने घर की ही लैब में ये काम चालू कर देते हैं, जहाँ एलिसा क्लीव को एक इंसानी डीएनए ला कर देती है, लेकिन वह उसे ये नहीं बताती है कि ये किसका डीएनए है। और धीरे धीरे वे अपने प्रयोग में सफल होने लगते हैं और वहाँ उस नए बने डीएनए को मशीन में ले जाकर डाल देते हैं। और क्लीव को अभी ये सब करना ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए वे उसे रोकने की कोशिश करते हैं। पर एलिसा कहती है कि हम इस जीव की मदद से दवाइयाँ बनाएंगे जिससे लोगों की काफ़ी मदद होगी। अब क्लीव उसकी बात मान लेता है और शाम तक वह जीव बन जाता है और मशीन से बाहर आने के लिए तैयार होता है और वे उसे बाहर निकाल कर लाते हैं। अब क्लीव उस जीव को मारकर उस एक्सपेरिमेंट को ख़त्म कर देना चाहता था, लेकिन वह देखता है कि वह जीव तो पहले ही मर चुका है। अब एलिसा उसके पास आती है तो उसे पता चलता है कि यह सिर्फ जीव की चमड़ी है और वह जीव इसी लैब में था। एलिसा उसे अपने ऊपर विश्वास करने को कहती है और वह जीव ऐसा ही करती है। तब क्लीव उसे मारने की कोशिश करता है, तभी एलिसा उसे रोक कर बाहर ले आती है। क्लीव कहता है कि वह ऐसे जहरीली गैस से मार देगा और एलिसा उसे कहती है कि हम इसे एग्जामिन करते हैं, उसके बाद हम सोचेंगे कि इसका क्या करना है। तो वे उसे बेहोश कर एग्जामिन करते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि उस जीव की उम्र काफ़ी कम है और वह एक लड़की है और जल्दी से बड़ा होकर मर जाएगी। अब एलिसा उसे भावनात्मक तौर पर जुड़ चुकी है और उसे बहुत सी नई नई चीज़ें सिखाती है और क्लीव अभी भी उस जीव से नफरत करता था। अब क्लीव के भाई को भी उन दोनों पर शक होने लगता है और वे दोनों उस जीव को एक फार्म हाउस में शिफ्ट कर देते हैं, जहाँ एलिसा उसे ड्रैन नाम देती है जो कि नर्ड का उल्टा था। अब कहानी आगे बढ़ती है, जहाँ पर एलिसा और क्लीव उन दोनों जीवों को कंपनी के सामने प्रस्तुत करते हैं और वहाँ पर वे दोनों जीव एक दूसरे को मार देते हैं। और अब एलिसा कंपनी को बताती है कि फीमेल जीव था, उसने अपना जेंडर चेंज करके मेल कर लिया था, क्योंकि उसमें एक ऐसे जानवर का डीएनए था जो कि अपना जेंडर चेंज कर सकता था। अब कहानी डैन और एलिसा की तरफ आती है। एलिसा उसे काफ़ी प्यार करती थी, लेकिन डैन एक दिन वहाँ से जंगल में भाग जाती है और एक खरगोश का शिकार करती है और क्लीव एलिसा उसे ढूंढते हुए जंगल जाते हैं, जहाँ वे एक खरगोश को मारकर खा रही होती है। एलिसा डैन को घर लाकर खाने को कुछ देती है, लेकिन डैन उसे बताती है कि वह यहाँ पर बहुत बोर हो जाती है और वह वहाँ से छत पर जाती है और उसके पंख भी आ जाते हैं और वह उड़ने ही वाली होती हैं। तभी क्लीव उसे कहता है कि तुम हमें छोड़कर मत जाओ, हम तुमसे प्यार करते हैं और तुम हमारे साथ ही रहो। और डैन अब काफ़ी समझदार हो गई है और वह सही गलत समझने भी लगी थी। अब हम देखते हैं कि डैन एक बिल्ली के साथ खेल रही है और डैन से वह बिल्ली एलिसा लेकर चली जाती है, क्योंकि डैन ने पहले भी एक खरगोश को मार के खाया था। अब डैन को क्लीव पसंद आने लगा, इससे क्लीव समझ जाता है कि इसमें एलिसा ने खुद का ही डीएनए डाला है और उन दोनों के बीच इस बात को लेकर झगड़ा होता है। अब एलिसा उस बिल्ली को ले जाकर डैन को दे देती है और डैन उस बिल्ली को मार देती है। इस पर एलिसा उसे एक चाटा मारती है, इससे डैन उसके ऊपर चढ़ जाती है और उससे चाबी लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसे पकड़ लेते हैं और हम देखते हैं कि एलिसा उस कंपनी के लिए दवाई बनाने में भी सफल हो गई है। और वहीं क्लीव को भी डैन अच्छी लगने लगी है और क्लीव उससे कैमरे से देख रहा होता है और डैन को भी इसके बारे में पता होता है। अब क्लीव वहाँ अकेला जाकर डैन से मिलता है, तभी वहाँ एलिसा आ जाती है और उन दोनों को ऐसे देखकर एम्बेरस होकर चली जाती है। अब एलिसा बाद में डैन की पूंछ काट देती है, क्योंकि इसने पूंछ से ही बिल्ली को मारा था और ये पूंछ एक खतरा थी। और क्लीव से जाकर बात करती है और दोनों को ही इस जीव को बनाकर बहुत ही पछतावा होता है और एलिसा कहती है कि अब हमें इस जीव को मार देना चाहिए, यही सही रहेगा। अब वह दोनों डैन के पास जाते हैं और देखते हैं कि उसकी लाइफ साइकिल पूरी होने की वजह से वह मर गई है। अब वह दोनों से एक कब्रिस्तान में दफना रहे होते हैं, तभी वहाँ क्लीव का भाई आ जाता है और उनसे आकर कहता है कि तुमने कंपनी को जो दवाई दी है तो उसमें एक इंसान का डीएनए था और तुमने कोई जीव बनाया है और उसे उस जीव को देखना है। तभी क्लीव और एलिसा उसे बताते हैं कि वह जीव अब मर चुका है
और उन्होंने उसे दफना दिया। तभी वहाँ बहुत ज़ोर से आवाज़ होती है और ड्रैन वापस अपनी कब्र में से निकलकर क्लीव के भाई और उसके साथ आए कंपनी के एक कर्मचारी पर हमला कर देती है और उन दोनों को मार देती है। और इस हमले में क्लीव भी घायल हो जाता है और हमें पता लगता है कि जैन का भी जेंडर अब चेंज हो चुका है और वह मेल बन चुकी है। और अब वह एलिसा के पास आती है और एलिसा के साथ गलत काम करने लगती है। और तभी क्लीव उसे एक लकड़ी से मारने की कोशिश करता है, लेकिन डैन उस पर हमला कर देता है और एलिसा उसे पत्थर से मारने लगती है। और तभी हम देखते हैं कि एलिसा को उस पर दया आती है और उसका फ़ायदा उठाकर डैन क्लीव को मार देती है और एलिसा भी डैन को मार देती है। अब हम आगे देखते हैं कि कंपनी की ओनर एलिसा से बात कर रही होती है। एलिसा प्रेग्नेंट होती है और वह बच्चा डैन का होता है और कंपनी इस सब प्रयोग को आगे बढ़ाना चाहती थी, जिसके लिए वह एलिसा को एक बहुत बड़ा अमाउंट भी देने को तैयार है। अब एलिसा के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा, इसलिए वह भी उनकी बात मान लेती है और ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है।